नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में खेल पलट गया। छात्र आंदोलन ने सम्राट चौधरी सरकार को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। सम्राट चौधरी के लिए इतनी बड़ी चुनौती हो गई है अब छात्र आंदोलन की शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग हो रही है और सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जवाबदेही नीतीश कुमार की भी तय करने की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार क्या छात्रों के साथ हैं या छात्रों के साथ नहीं है। विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है, लेकिन बिहार में खेल कुछ और चल रहा है। बिहार में छात्र आंदोलन जो हो रहा है, पप्पू यादव भी उस आंदोलन में बैठे हैं और उस आंदोलन को अब समर्थन कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का भी मिलने लगा है, जिससे माहौल गर्म हो गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर कर रही थी वैसे ही हुआ, लेकिन इसमें किसी दल का कोई लोग इसमें शामिल नहीं है। पप्पू यादव भूख हड़ताल पर छात्र आंदोलन के साथ बैठे थे और प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया। किसी का कार्यकर्ता उसमें नहीं है, छात्र है, छात्र सिर्फ है और छात्रों की ही मांग है कि पेपर में हुई गड़बड़ियां या पेपर की जानकारियां नहीं दी जाती है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और वहां जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर के जवाबदेही तय करने की बात हो रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी की सरकार के पास जवाब नहीं है, क्योंकि सब कर्म इन्हीं लोगों ने, भाजपाइयों ने ही की है। ऐसे में नीतीश कुमार जब फंस रहे हैं तो नीतीश कुमार खेल पलटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बैठक तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में तकरीबन 40 मिनट चली है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तैयारी में है और तेजस्वी यादव को 130 से अधिक विधायक तैयार करने के लिए, उसकी सूची तैयार करने के लिए आदेश दिया है नीतीश कुमार ने। इसका मतलब कि सम्राट चौधरी की सरकार जाने वाली है। फिर एक बार जेडीयू का सीएम बनने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के जो विधायक हैं 85 और सांसद जैसे गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र के और दिनेश चंद्र यादव जो मधुपुरा से हैं, इन लोगों ने भी मांग की थी कि जेडीयू का सीएम होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में जेडीयू के नेता नहीं रहना चाहते, इसलिए सम्राट चौधरी का जो कार्यक्रम था 15 अगस्त का, उससे दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने दूरी बना ली और बहुत सारे कार्यक्रमों से भी दूरी बना रहे हैं, बैठकों से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ बैठक बहुत तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जो कहा कि भाजपा के साथ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा को। इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने अपना ठिकाना बदल लिया है और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात को लेकर के भी यह कहा जा रहा है कि बिहार में खेल बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार एक बार पलटने वाले हैं। महागठबंधन के पास 41 विधायक हैं और असुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी का मिलाकर के 6, यानी कि 41 और 6 47 हैं। ऐसे में 133 की संख्या हो जाएगी, जो नीतीश कुमार 5 साल सरकार चलाने में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि 122 सांसद ही 122 विधायक ही बहुमत के आंकड़े हैं। अब ऐसे में बिहार में खेल पलट रहा है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को अचानक अल्टीमेटम देते हैं और खुली चेतावनी है कि जल्द से जल्द अमित शाह का इस्तीफा ले लिया जाए। अब तो यह एक भूचाल वाली परिस्थिति हो गई। अभी तक जिस इस्तीफे से बचने के लिए, जिस जवाबदेही से बचने के लिए मोदी और शाह 20 जुलाई से 13 अगस्त तक 19 दिन का जो पार्लियामेंट सेशन रहा, उससे दूरी बना लिया और पार्लियामेंट में नहीं गए। चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, पार्लियामेंट के पिछले दरवाजे से आना जाना हो रहा था, विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे थे। विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लगातार इस्तीफे मांग रहा था। चंदा चोर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में
56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र के नारे लगा रहा था, अमित शाह को ढूंढ रहा था, लापता करके पोस्टर बनवा रहा। उस अमित शाह का अचानक इस्तीफा की मांग एनडीए गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल 18 सांसदों वाली पार्टी कर रही है। 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू करते हैं। यह तो बहुत चिंता का विषय हो गया। मोदी के पैरों के नीचे की जमीन खसकने वाली। लेकिन नीतीश ने भी ठेंगा दिखा दिया। चंद्रबाबू के नारे नीतीश कुमार ने भी छक्का मार दिया बहती गंगा में और ठेंगा दिखा दिया कि भैया जल्दी इस्तीफा लो और सीएम की कुर्सी थमाओ। अब भाजपा सीएम की कुर्सी देगी नहीं और नीतीश कुमार साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के लोग अब यह चाहते हैं कि भाजपा के साथ नहीं रहना है। क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाजपा का सूरज डूब गया है। पूरे देश में गांव-गांव में विरोध चल रहा है भाजपा के खिलाफ, लेकिन आरएसएस का भी अंत करते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। अब इस देश के युवा जग गए हैं और देश के युवा जब जग गए हैं तो मोदी जैसे लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम को जितना रोकने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, उतने ही मोदी सरकार फंस रही है। पुणे में राहुल गांधी की सभा को रोकने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया कि 4 लोग से ज्यादा घूम नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, रह नहीं सकते। जबकि यह सब कुछ सही नहीं है। बौखला गई है मोदी सरकार। कहते हैं ना, बिना सकाले विपरीत बुद्धि, बिना सोना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोदी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लेकिन नीतीश का ठेंगा दिखाना और चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम इस सरकार के पैरों के नीचे जमीन खींचता है। अब यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार बहुत जल्द जाने वाली है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने जैसे नई सरकार बनाई, मोदी की छुट्टी हो जाएंगे। अमित शाह का तो छोड़िए, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। नीतीश के पलटते ही अमित शाह को तो छोड़िए, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा, यह तय है। लेकिन इस देश के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया इस सरकार ने, बर्बाद कर दिया। जिन गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, इन राजनेताओं ने 12 साल से उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऐसा महीना नहीं बीता है कि बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ है। 154 बार, अब तो 2 और हो गया, 156 बार पेपर लीक हो चुके हैं। आंदोलन होने के बावजूद पेपर लीक होना बंद नहीं हो रहा है। पेपर में गड़बड़ियां, लीक सब कुछ हो रहा है और दुर्भाग्य है कि यही सरकार करा रही है। ऐसे में बच्चे का जो भविष्य खराब हुआ है, बच्चे अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि माँ बाप जिस कड़ी मेहनत से अपना पेट काट करके 2 पैसे कमा करके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए पढ़ाए लिखाए, यह सरकार उसी शिक्षा को अपना धंधा बना ली और बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, संस्थाओं को बेच रही है और बेशर्मी से कहती है बिहार में तो कंपनी नहीं लग सकता, जमीन नहीं है, और 1100 एकड़ की जमीन दे देती है गौतम अडानी को। ऐसे में अब नीतीश कुमार पलट रहे हैं और बच्चे हिसाब कर रहे हैं। बच्चों का हिसाब करना है कि अब तो इस सरकार को जाना पड़ेगा, यह सरकार इस देश हित में नहीं है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे थे, एक तानाशाह जिस तरह से शासन करता है वैसे कर रहे थे, लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा किया था, वह डर निकल गया। और जब डर निकल गया तो सरकार डरने लगी है। राहुल गांधी कहते थे कि डरना बंद जिस दिन यह देश कर देगा, उस दिन मोदी जैसे लोग बिल में डूब जाएंगे। आज मोदी का वह हाल है, न आगे कुआं और पीछे खाई है, सांप से छुन्नर वाला हाल हो गया। उन्हें अपना भविष्य नजर आ रहा है कि हमारा भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला। एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है। कुछ उद्योगपति और सरकार में बैठे ऐसे तानाशाहों का एग्जिट प्लान के बारे में सोचना शुरू कर दिए, क्योंकि इन्हें अपना अंत साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और बच्चे जिस तरह से राहुल गांधी के नजदीक आ रहे हैं, आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी का सूत्रा साफ हो जाए। अगर यह जेनजी आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो चुनाव आयोग अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएगा, जिसका साफ असर पड़ेगा कि मोदी की बर्बादी, राजनीति खत्म हो जाएगी।
लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का अंत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कहीं जाकर वोट नहीं मांग सकते। नीतीश कुमार से जब भी बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने कहा सीएम की कुर्सी वापस करो। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने छल से बाज नहीं आई। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ बैठक करते हैं और 130 से अधिक विधायकों की सूची तैयार करने की बात करते हैं। यानी कि बिहार में सरकार तो पलटने वाली है ही, सम्राट चौधरी का तो खात्मा होने वाला है, सत्ता जाने वाली है, सीएम की कुर्सी जाने वाली है, नरेंद्र मोदी की पीएम की कुर्सी भी जाने वाली है। नीतीश नायडू मिलकर के जो सबक सिखा रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है। राहुल गांधी ने सही कहा था, मोदी और शाह को रात भर सोने नहीं देंगे, इनकी नींद छीन लेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे। और अब वक्त ऐसा आ गया कि चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा नहीं लिए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार सरकार विपक्ष के साथ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा यह सरकार कितने दिन और, लेकिन उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है और नीतीश ठेंगा दिखा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू धमका रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब नरेंद्र मोदी कितने दिन और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।